मोटा अमीर कार वर्सेस पतला गरीब का रेस। रामपुर नामक गांव में एक धनी रहता था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। उसके लड़के का नाम मोटू लाल था। उसके नाम के तरह वो मोटा था। हमेशा वो खाता रहता था। वो कोई काम करता नहीं था। वो हमेशा अपने कार से जाता था। उसे चलने को बोले तो उसे बहुत आलस आता था। उसके ड्राइवर का नाम पंकज था। पंकज उसे जहाँ जाना हो वहाँ लेते के जाता था। मोटू लाल को हमेशा लगता था कि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसीलिए वो गांव में कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेता था, पर वो किसी में भी जीतता नहीं था। उस गांव में एक ऋषभ नाम का लड़का था। वो भी प्रतियोगिता में भाग लेता था। वैसे साइकिलिंग, रनिंग रेस, कुश्ती, ऐसे कई प्रकार के प्रतियोगिता होती थी। उसमें मोटू लाल हारता था तो ऋषभ जीतता था। उस प्रतियोगिता का इनाम ऋषभ लेता था। वो देखकर मोटूलाल को उससे बहुत जलन होती थी। हट तेरी तो, हर प्रतियोगिता में ये जीत रहा है, मैं बुरी तरीके से हार रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके जीतता है, तब मैं उसका चेहरा देख के हंसूंगा, ऐसा कहता है। ऋषभ एक कंपनी में काम करता था और पैसे कमाता था। उसको माँ बाप, बीवी, बच्चे थे। कमाया हुआ पैसा उसको बस नहीं होता था, इसीलिए वो दुखी रहता था। माँ बाप का खर्चा, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, पैसे बस में नहीं रहते थे, इसलिए वो दुखी होता था। ऋषभ को खेल खेलना पसंद था, इसीलिए वो गांव के हर खेल में भाग लेता था। वो इसीलिए भाग लेता था कि वहाँ रकम रहती थी, इसके लिए वो जीते हुए पैसे लाकर अपने पत्नी को देता था। वैसे उस पैसे के कारण का थोड़ा बहुत लोड कम हो जाता था। एक बार ऋषभ के बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बच्ची को चेक करके, ऋषभ, बच्ची का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे और देरी किया तो बच्ची के जान को खतरा है। ऋषभ को क्या करना ये समझ में नहीं आता है। वो रोड से जाता रहता है, तब कार से मोटूलाल आके बोलता है, ए पंकज, कार रोक। कार रुकने पर, क्या रे ऋषभ, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, पता चला मुझे, अभी कैसी है? पूछता है। हाँ भाई, मेरी बच्ची बहुत सीरियस है, उसका ऑपरेशन करना है, उसके लिए 10 लाख का खर्चा लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्या करूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, ऐसा कहता है मोटूलाल। इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है भाई, 10 लाख कमाने का रास्ता मेरे पास है, ऐसा कहता है। सच में मोटूलाल, क्या है बता जल्दी। मोटूलाल, बहुत ही आसान है, तेरी और मेरी रनिंग रेस रखेंगे, तू जीता तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, और तू हारा तो इस गांव में तू कोई भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। ऋषभ, वो सच में यार, सबसे अच्छा दोस्त तू ही है। इस प्रतियोगिता में तू नहीं जीतेगा ये तुझे पता है, फिर भी ये तू प्रतियोगिता रख रहा है, बोले तो तुझे मुझसे बहुत प्यार है, वो पैसे देने की इच्छा है तेरी, मैं तैयार हूँ। फिर मोटूलाल कार में जाते हुए हंसते हुए, अरे पंकज, वो मुझे बड़ा दानी समझ रहा है कि नहीं, वो शर्त तुझे पता है क्या किस लिए रखा, वो जीतने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए। पंकज, मोटू साहब, आप उनसे जीते नहीं तो अब कैसे जीतोगे, ऐसा कहता है मोटूलाल। मैं रनिंग रेस करने के लिए बोला, लेकिन कैसे किया बोला क्या, मैं कार पर खड़े रह के दौड़ते ना वैसे करूँगा, सिर्फ पैर हिलाऊंगा, तू कार बस जोर से चलाना, वो जमीन पे दौड़ेगा, वो अपनी कार की स्पीड के बराबर नहीं दौड़ेगा और वो हार जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रतियोगिता में वो भाग नहीं लेगा, वो बेवकूफ है। कैसा लगा मेरा प्लान, बोलकर हंसते रहता है। ये सुनकर पंकज चौंक जाता है। अगले दिन सारे लोग जहाँ प्रतियोगिता रहती है वहाँ आ जाते हैं। कार पे खड़ा मोटूलाल बाजू में खड़े ऋषभ से, क्यों रे, रेडी है ना तू, ऐसा कहता है। ऋषभ, ये क्या है भाई, कार पे खड़े हो, नीचे उतरो, ऐसा कहता है मोटूलाल। मैं कार पे दौड़ूंगा और तू जमीन पे दौड़ूंगा, कार फास्ट चली गए, इससे अपना लेना देना नहीं है। ऋषभ को उसकी दगाबाजी समझ आती है। मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा कहता है मोटूलाल। मैं रनिंग रेस बोला, लेकिन कौन कैसा दौड़ेगा ये तुझे बताया क्या, अभी तू नहीं बोला ना तो तेरे 10 लाख रुपए गए, अब इसके बाद तू कोई भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, बस सोच ले भाई। ऋषभ को क्या करूं ऐसा समझ नहीं आता है। अब बच्ची याद आकर, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। रेफरी सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाती है। ऋषभ जमीन पर दौड़ रहा था और मोटूलाल कार पर दौड़ने जैसा एक्टिंग कर रहा था। कार फास्ट रहने के कारण ऋषभ पीछे हो जाता है। बेचारा ऋषभ कार के आगे टिक नहीं पाता है। तभी अचानक कार रुक जाता है। मोटूलाल देखने लगता है। ऋषभ कार को पार करके विनिंग लाइन पार कर लेता है और शर्त जीत जाता है। फिर मोटूलाल ऋषभ को 10 लाख रुपए देता है। तभी पंकज, मोटू साहब, मैंने कार का पेट्रोल खाली कर रखा था। ऋषभ मेरा दोस्त है, वो जीतने को होना इसलिए ऐसा किया है, कैसा लगा मेरा झटका, ऐसा कहता है। फिर मोटूलाल चक्कर आके गिर जाता है। उसकी मदद किया इसलिए ऋषभ उसका धन्यवाद करता है।